suicide, depression is the next big epidemic to hit the world, if it isn't already. I prayed for death every day, every night. मुझसे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे। कल को अगर मैं ना रहूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? एक ऐसी बीमारी जिससे तकरीबन हर इंसान लड़ रहा है। जी हाँ, मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। इन पाकिस्तान 34% of the population may suffer from depression at some point in their lives। एक रिसर्च कंडक्ट हुआ था लाहौर और कराची में, और लाहौर में 39.3% लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए गए थे, और इसकी निस्बत अगर कराची को देखा जाए तो 31% लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए गए थे। और आजकल हर नौजवान ही डिप्रेस्ड है, और हमारी यूथ डिप्रेशन का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, स्टडी की वजह से, दोस्तों की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, घर वालों के तानों की वजह से, पैसों की वजह से। और जब ये लोग डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर पाते, देन दे क्विट। सुनने में ये लफ्ज कुछ अहमियत नहीं रखता, एक आम सा लफ्ज नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। इट्स अ डिजीज जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, एंड द नेम ऑफ दिस डिजीज इज डिप्रेशन। डिप्रेशन एक आम और संगीन बीमारी है जो आपके जज्बात को, आपकी सोच को, आपके काम करने के तरीकों को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। जस्ट लाइक आप अपने दोस्तों के साथ कहीं गैदरिंग में बैठे हुए होते हो, आप बैठे तो अपने दोस्तों के साथ होते हो, लेकिन आपकी सोचें कहीं और होती हैं। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी जॉब को लेकर और अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर। या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आप ओवर रिएक्ट करने लग जाते हो, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। या फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप में नाउमीदी और मायूसी के जो जज्बात हैं वो बढ़ने लगते हैं। खुशी के मौके पर भी आप खुश नहीं होते, अकेलापन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक कमरा जहाँ पे अंधेरा हो और सिर्फ आप हो, ऐसी जगह आपको प्राइवेट लगती है, आपको सिक्योर लगती है। या फिर कुछ यूं कह लें कि आपका जिस्म काफी ज्यादा थका थका सा होता है, आपको नींद आने लगती है, आप कभी कभार काफी ज्यादा सो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। या फिर कभी कभी आप सोने की कोशिश तो करते हो लेकिन आपको नींद नहीं आती। और कभी कभी आप खुद को इतना अकेला महसूस करते हो कि आपको अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है, और इस वजह से आपको मौत के ख्यालात या खुदकुशी के ख्यालात भी आते हैं। तो ये सब रीजंस हैं डिप्रेशन के। ये मैंने आपको जितने भी रीजंस बताए हैं डिप्रेशन के, किसी न किसी सिम्टम से आप जरूर रिलेट करते होगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये रीजन तो मुझ में भी है, या तो मैं काफी ज्यादा सोता हूँ, या मैं काफी ज्यादा सोचता हूँ, महफिल में बैठकर भी मैं महफिल का हिस्सा नहीं होता, या मुझे अकेलापन काफी ज्यादा पसंद है, या मैं हर वक्त सैड रहना पसंद करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन की जो शिद्दत है वो कम या ज्यादा हो सकती है। अगर डिप्रेशन की शिद्दत कम हो इंसान में तो उसे खुद भी ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन अगर शिद्दत ज्यादा हो और आप उसका इलाज वक्त पर ना करो, आप वक्त पर थेरेपी ना करवाओ, then this disease will kill you। और आजकल के डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ज्यादातर डिप्रेशन बढ़ती हुई पॉवर्टी और इन्फ्लेशन की वजह से ही है। Pakistan's economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. The impact is proving deadly। मिडिल क्लास इस इन्फ्लेशन में सरवाइव नहीं कर पा रही। जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके फैमिली इश्यूज ही इतने हैं कि वो उन्हीं में उलझ कर रह चुके हैं। उनका फोकस पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं रहा। तो लास्ट ईयर नमल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। उसने एक नोट लिखा जिसमें उसने लिखा था कि मैं अब जीना नहीं चाहता, थक चुका हूँ अपनी जिंदगी से, हर काम में पीछे हूँ, ना मैं पढ़ सकता हूँ और ना ही मैं वापस घर जा सकता हूँ। कुछ ऐसे ही अल्फाज लिखे थे उसने अपने खत में। और फिर जिंदगी से बेजार होकर उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। अगर उस वक्त
उस लड़के को कोई समझाने वाला होता, कोई उसको सपोर्ट करने वाला होता, तो आज वो लड़का जिंदा होता। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ जिन्होंने इस डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ले ली, अकेले रहने की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से और पॉवर्टी की वजह से। और जरूरी नहीं कि अगर आपकी लाइफ में ये सब रीजंस नहीं हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। डिप्रेशन जेनेटिकली भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, तो पहले आप ये वीडियो देखें। तो मुझे लगता था कि जो चीज़ मेरी मर्जी से नहीं हो रही उस पर मुझे गुस्सा आता है और इसलिए मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं और सब कुछ होता है। फिर उसके कुछ अरसे के बाद मुझे फील हुआ कि यार इतने परफेक्ट इन-लॉज हैं, छोटी सी उम्र में पैसे भी कमा लिए हैं, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, मसला तो कुछ और लग रहा है। फिर शौहर भी सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। या तो हो ना कि मियाँ बीवी की भी आपस में कोई लड़ाई कभी नहीं होती ही नहीं है, मसला ही नहीं है। बेली को 3-4 साल पहले मुझे समझ में आई है कि तो डिप्रेशन और एंजाइटी वाला इशू है। और फिर विद टाइम पता चला कि जी खानदान में मेरे एक मामू को भी है और एक मेरी खाला को भी है। फिर अभी वेरी रिसेंटली बिकॉज नोबडी एवर न्यू कि समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट। इस लड़की के पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, एक अच्छा शोहर भी है, इन-लॉज भी इसके अच्छे हैं, ये लड़की नमाजें भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि डिप्रेशन इसके जेनेटिक्स में है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो डिप्रेशन है वो जेनेटिकली भी हो सकता है। तो ये जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं डिप्रेशन के, अगर आप में कोई एक सिम्टम भी है तो आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। अप्स एंड डाउन्स इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं, उन्हें नेगेटिवली डील करने की बजाय आप उनको पॉजिटिवली डील करें। डिप्रेशन सुनने में एक आम सी बीमारी लगती है, शुरू में आपको पता नहीं चलता कि आप इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन अगर वक्त रहते इसका इलाज ना किया जाए, इस बीमारी पर ओवरकम ना किया जाए, तो इस बीमारी का अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। And just bouts of crying, randomly without any warning, feeling extremely low, lack of motivation. I remember those days like that. I remember it to be extremely dark and almost empty and directionless, I think, and you sort of start questioning your existence. So kindly मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, स्पेशली हमारी यूथ से, कि वो अगर इस बीमारी का शिकार हैं, अगर इन रीजंस में से कोई एक सिम्टम भी उनके अंदर है, तो इसको पॉजिटिवली डील करें। कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपका उठाया गया एक गलत कदम आपकी फैमिली को इमोशनल ट्रॉमा में डाल सकती है। और अगेन ये इमोशनल ट्रॉमा भी डिप्रेशन का ही एक रीजन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।